हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो नमस्ते भारत में अब वक्त है कोरोना की दवाई पर सबसे बड़े विवाद का। आरोप लग रहा है कि कोरोना की सारी दवाई अमेरिका खा जाएगा। जी हाँ, और ये डर दुनिया के बाकी देशों को सता भी रहा है। मतलब अगले 3 महीने तक रेमडेसिविर का लगभग पूरा प्रोडक्शन अमेरिका के लिए होगा। WHO ने कहा है कि वो इसकी जांच कर रहा है। लेकिन WHO की जांच के पीछे क्या कोई राजनीति है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वाकई अमेरिका रेमडेसिविर का पूरा खेप 1 महीने का खा जाएगा? तो रिपोर्ट सब कुछ बताएगी आपको। ये तस्वीरें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की हैं, जहां जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। यहाँ बार खुल गए, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक बयान ने दुनिया को दहशत में डाल दिया है। WHO ने कहा है कि उसकी जानकारी में ये बात है कि अमेरिका ने अगले 3 महीने की कोरोना की सारी दवाई खरीद दी है। Obviously, there are many people around the world who are very sick with this disease, and we want to ensure that everybody has access to the necessary life-saving interventions. But as I said, we will reserve our commentary until we have verified the exact nature of the contracts. कोरोना की जिस दवाई की बात WHO ने की है, वो है रेमडेसिविर। इस दवा को अब तक अमेरिकी कंपनी गिलियड बनाती आई है। रेमडेसिविर अकेली दवाई है जिसे WHO ने कोरोना में इस्तेमाल की इजाजत दी है। खबर है कि अमेरिका ने गिलियड कंपनी से 5 लाख ट्रीटमेंट कोर्स की खरीद की है, जिसके तहत गिलियड को जुलाई में 94,200 ट्रीटमेंट कोर्स यानी 100% सप्लाई सिर्फ अमेरिका को करनी होगी। अगस्त में 1,74,900 ट्रीटमेंट कोर्स यानी 90% सप्लाई, जबकि सितंबर में 2,32,800 ट्रीटमेंट कोर्स यानी 90% प्रोडक्शन की सप्लाई सिर्फ अमेरिका को करनी होगी। इसी आधार पर WHO ने कहा है कि शायद ही कोई और देश रेमडेसिविर को खरीद पाए। लेकिन सच का दूसरा हिस्सा देखिए। अमेरिकी कंपनी गिलियड ने पहले ही दुनिया में कई कंपनियों को रेमडेसिविर के प्रोडक्शन का अधिकार दे दिया है, जैसे 3 भारतीय कंपनी सिप्ला, हेट्रो हेल्थकेयर और जाइडस कैडिला को दवा उत्पादन का अधिकार दिया है, जिसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। यानी भारत में इस दवाई की कमी नहीं होगी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और मिस्र की कंपनियों को दवा के प्रोडक्शन की इजाजत गिलियड कंपनी ने दे दी है, जिससे 127 कम कमाई वाले देशों में इसकी बिक्री की जा सके। मतलब ये कि विकसित देशों को छोड़कर बाकी देशों के लिए रेमडेसिविर के उत्पादन का रास्ता पहले ही खुल गया है। अमेरिका के कदम से असली मुश्किल विकसित देशों को होगी। आइए दिखाते हैं कि सभी को रेमडेसिविर क्यों चाहिए। रेमडेसिविर इबोला के लिए बनी हुई दवाई थी, जो कोरोना में कारगर साबित हुई है। रेमडेसिविर से कोरोना के मरीज जल्दी ठीक होते हैं। भारत में सिर्फ इमरजेंसी केसों में इसके इस्तेमाल की इजाजत है। रेमडेसिविर महंगी दवा है, जबकि भारत में इसका उत्पादन सस्ते में हो रहा है। अमेरिका में एक शीशी करीब 30,000 रुपयों की है, जबकि भारत में ये सिर्फ 5,000 रुपयों की है। अमेरिका में पूरे ट्रीटमेंट कोर्स की कीमत 2,40,000 है, जबकि भारत में पूरे ट्रीटमेंट कोर्स की कीमत 30,000 रुपए है। भारत के अलावा बांग्लादेश और चीन की फर्म भी रेमडेसिविर का उत्पादन कर रही हैं। मतलब साफ है कि अमेरिका और WHO की तनातनी में रेमडेसिविर हथियार बन गई है। अमेरिका बार बार WHO पर चीन की कठपुतली बन जाने का आरोप लगाता रहा है। इसी वजह से अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली मदद भी रोक दी। सवाल ये कि क्या WHO को कोरोना काल में राजनीति करनी चाहिए?